नमस्कार। वेलकम टू वेदअप। वेदअप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वह पिछले सीरीज का कंटिन्यूएशन है। हमने रेशियो का एक पार्ट देख लिया था, एक क्लास हमने लिया था। उसमें जितने भी बेसिक्स प्रॉपर्टी थी हमने रेशियो और प्रोपोर्शन के सीख देखे और कुछ क्वेश्चन किए थे। अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 10,200 रुपया है, इसको ए बी सी तीन लोगों में क्या है डिवाइड किया जाना है, सो दैट जिससे ए जो है बी का 2/3, बी जो है 1/4 पाता है सी का। तो हमको बताना है कि सी कितना ज़्यादा ए से, यानी जो सी को अमाउंट मिल रहा हुआ है ए के अमाउंट से कितना ज़्यादा है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले हमको निकालना होगा ए बी और सी के बीच में क्या रेशियो है, तभी तो हम बता सकते हैं कि 10,200 रुपये का किस प्रकार से तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अगर हमको तीनों का पता चल जाएगा तो हम बता सकते हैं कि ए जो सी है ए से कितना ज़्यादा पा रहा है। तो पहला दिया है कि ए जो है वह बी का 2/3 है। ए है जो बी का वह क्या है 2/3 है। ठीक है, तो 2/3 का क्या मतलब हुआ कि अगर ए को, यानी ए को अगर 2 मिलेगा तो बी को अगर 3 मिलेगा तो ए को कितना मिलेगा? ए को 2 मिलेगा। या आप ऐसे कर लोगे ए और बी का जो रेशियो 2:3 है। उसी तरह बी और सी का क्या रेशियो? बी जो है सी का क्या है 1/4 है। यानी अगर सी को 4 रुपये मिल रहे हैं तो ए को कितना मिलेगा? 1 रुपया। तो ए बी और सी को कितना होगा? आप डायरेक्ट करेंगे, देखो 3 यहाँ पे कर देंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा। 2:3 कितना? 12। टोटल कितना है? 10,200। ये कितना हो जाएगा? 12 5 17 17 छक्का 102। तो एक की वैल्यू कितना होगी? 600। तो हमसे पूछा है कि सी ए से कितना ज़्यादा पाता है। तो सी ए से कितना ज़्यादा है? आप कहोगे 10। सी और ए का डिफरेंस कितना है? 10। तो 10 की वैल्यू कितना हो जाएगी? आप कहोगे 6,000 रुपया। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि पहले हम 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 की वैल्यू आ जाएगी 1200, और 6 की वैल्यू निकाल लेंगे, या 6 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 36, सॉरी 7200। अब इसमें हम डिफरेंस निकाल लें, कितना हो जाएगा? 6,000 का। नहीं, हम रेशियो में डायरेक्ट डिफरेंस भी देख सकते हैं कि इनके बीच में कितना डिफरेंस होगा। 2:12 का, 12 और 2 बीच का डिफरेंस कितना है? 10। तो 10 की वैल्यू कितना होगी? 600 रुपया। कौन? 6,000। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहला। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 103, 135 और 110 है, और 144 यानी 4 नंबर है। इन सभी नंबर में कौन सा नंबर ऐड किया जाए जिससे चारों संख्याएं क्या हो? समानुपात में हो जाए, यानी प्रोपोर्शन में हो जाए। यानी हमसे पूछा जा रहा है कि क्या नंबर हम इस नंबर में ऐड करें। मान लेते हैं x ऐड कर रहे हैं, जिससे क्या हो, यह नंबर हमारा प्रोपोर्शन में हो जाए। प्रोपोर्शन में हो जाने का मतलब हुआ कि 103 प्लस x ऐड किया इसमें कुछ, और यहाँ पे भी हमने सभी नंबर में x ऐड कर दिया, तो यह नंबर हमारा क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शन में हो जाएगा। ठीक, और एक चीज़ में आपको समझना है, यह नंबर जिस क्रम में लिखा होगा क्वेश्चन में उसी क्रम में आपको लिखना है। यानी हमारा नंबर पहले यहाँ पे 130 प्लस x लिखोगे, रेशियो 135 प्लस x लिखोगे, इसका निकालोगे 110 प्लस x, और रेशियो 144 प्लस x। तो इस क्रम में आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, यह ध्यान देना है। तो देखो, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन से करो, सबसे आसान तरीका है करने का। क्योंकि देखो, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो फिर हमको इतना मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, फिर इस एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, इधर से भी मान लो एक्स स्क्वायर आएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन फिर भी यह क्या है? कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इसलिए इसको आप हमेशा ऑप्शन से क्रॉस चेक किया करो। ठीक है, तो पहले हम छोटा नंबर लेके क्रॉस चेक करते हैं, जैसे 6 नंबर से लेके करते हैं। अगर यह कितना हो जाएगा? आप कहोगे 119 बटा में कितना? 141। नंबर कटेगा? नहीं। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 116 बटा में 150। तो नंबर तो नहीं कटेगा। दूसरा देख लेते हैं, 9 से 112 बटा में कितना?
135 9 100 कितना 44, 16 से काट देंगे तो 16 7 112, 16 9 144, और ये अगर हम इसमें ऐड करें कितना हो जाएगा 119, 119 बटा में कितना अच्छा ये भी कट जाएगा 153। तो ये देखो 17 से 17 7 119, 17 9 153। ठीक, तो छोटा नंबर लेके क्रॉस चेक कर लेना। और देखो अगर आपको टेबल याद होगा तो ये आप ओरल भी कर लोगे, अपने मन में ऐड करते रहो नंबर को, फिर उनका निकालते रहना फ्रैक्शन। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आए ना तो आप ऑप्शन से जाना। जैसे इसी पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है इस प्रकार से, मैं लिख दे रहा हूँ कि क्वेश्चन है 6 14 18 और 38। ठीक है, इसमें कौन सा नंबर हम ऐड करें जिससे जो रिजल्टिंग नंबर मतलब जो हमको नंबर मिले वह क्या एक प्रोपोर्शन में हो। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए वह है 6, बी 1, सी मान लो आपका है 5 और डी मान लो आपका 3। तो आंसर आपको बताना है। कैसे करोगे? आप जानते हो कि अगर इनको प्रोपोर्शन में होना होगा तो आप कहोगे 6 + 14 बटा में 18 बटा में 38, और सॉरी सब में नंबर से ऐड कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे एक्स एक्स कर लेते हैं। तो देखो अब इसको कैसे करोगे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करने मत लग जाना। आप सीधा सिंपली क्या करो कि ऑप्शन से गो थ्रू हो जाओ। तो पहले छोटा नंबर ले लो, तो 7 बटा में कितना हो जाएगा 15, और तो फिर कोई इसमें बनेगा नहीं, 7 बटा 15 हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखो अगर हो सकता है कि 7 बटा 15 जैसे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाए। इनका हो सकता है कि पॉइंट में कुछ वैल्यू बराबर हो, लेकिन रेयर चांस है, ऐसा कभी नहीं बनता। सबसे पहले आप क्या करना, तुरंत तेजी से पहले सभी वैल्यू क्रॉस चेक कर लेना। जहाँ पे कोई वैल्यू कट तो नहीं रही उसको पहले हम देखेंगे। 3 देख लोगे तो 9 बटा में कितना हो जाएगा 17, इसको भी स्किप कर दो। ठीक है, और देखो यहाँ पे 6 की जगह पे 2 है, एक ऑप्शन गलत हमने ले लिया, यहाँ पे 2 होगा। तो 3 अगर हम चेक कर लिए तो 2 देख लेते हैं। 6 2 8, 8 2 16, 1 बटा 2 हो जाएगा। 18 2 20, 38 2 40, 1 बटा 2 हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। 5 भी अगर आप चेक करना चाहो कर लो। 6 5 11 बटा 17 हो जाएगा, 11 बटा 19, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 बटा में 33 43। तो ये आपको दिख रहा है। तो जो नंबर कट रहा है उसको आप सीधा क्रॉस चेक कर लिया करो। तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी आप मल्टीप्लाई मत कर लग जाना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ऑप्शन से ही करना। आगे बढ़ेंगे, हमको बताना है कि मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल वैल्यू बिटवीन कितना इतना और इतने के बीच में हमको मीन प्रोपोर्शन बताना है। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन आपका होता है जो वैल्यू दिया उनका प्रोडक्ट 3 + √2 ब्रैकेट में 12 - √32 अंडर रूट। क्या यह 3 + -√2 के फॉर्म में बन रहा है, जिससे हमारा क्या a + b a - b का फार्मूला बन जाए। तो इस तरह से जब भी आए, देखो अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा होना चाहिए। जिन्होंने अलजेब्रा कर रखा होगा उनके लिए तो बहुत आसान होगा। जिनके सिलेबस में अलजेब्रा नहीं होगा तो वे क्या करें, अच्छी प्रैक्टिस करें। सिंप्लीफिकेशन में तो आपको ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेगी। तो अगर हम 4 बाहर कर लें, देखो 4 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 चौका 32, तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4 बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + √2, और ये कितना हो जाएगा 4 बाहर करोगे 3, यहाँ 8 × 4 होगा, 8 चौक 32 होगा ना। ठीक है, 8 चौक 32 होगा, तो आप या 16 दूनी 32 होगा। आपने 4 बाहर कर लिया तो अंदर कितना बचा √2, पूरे के ब्रैकेट यूज कर लो। यह कितना हो जाएगा 2, और ये a² - b² का फार्मूला बन जाएगा। तो 3 त्रिका, देखो यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो 3 त्रिका 9, और 9 में से 2 गया कितना, 9 में से 2 जाएगा, ठीक है 7, तो कितना हो जाएगा 2√7। कौन सा ऑप्शन, दूसरा। तो मीन प्रोपोर्शन हमारा होगा 2√7। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कि 25 की पावर 2.5 और 5 की पावर 3 के बीच का जो रेशियो है वह क्या होगा, यानी किसके इक्वल होगा। बेसिकली हमको इसको क्या बोल रहा है कि सिंप्लीफाई कर दो आप। तो हमको पता है कि जब भी पावर्स अगर हम करते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि इनका जो बेस है, यानी यहाँ पे 25 है यहाँ पे 5 है, इनको इक्वल कर लें, या तो इसको 25 बना ले या इसको क्या कर ले 5 बना ले। जब तक बेस
इक्वल नहीं होगा तब तक क्या है, पावर्स में हम मल्टीप्लिकेशन या ऐड या कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें भी कोई भी आगे अगर परफॉर्म करना होता है तो हम क्या करते हैं, नीचे उनके बेस को इक्वल करते हैं। या तो हम 25 बना लेते हैं। देखो अगर हमारा दिया है 25 के पावर 2.5 = 5 के पावर 3, या तो आप चाहो इसको 25 बना लो, तो इसको 25 बनाने के लिए क्या करोगे, आप बोलोगे 25 के पावर कितना 1 हो जाएगा भाई, 5 के पावर 2 है इंटू 5 कर लो 1, इसको ऐड करोगे कितना 2 + 1 यानी 5 के पावर 3 होता है, यही होता है। इसको 25 गुणे 5 भी लिख सकते हो 125। तो कई प्रकार से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे कितना है, 25 की पावर 2.5 है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाओगे तो ये हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 25 की पावर 2.5 - 1 बटा में कितना, यहाँ पे 1 हो जाएगा। हमने क्या किया, जैसे देखो 25 की पावर 2.5 है ना, नीचे क्या 25 की पावर 1 है, इसको हम ऊपर लेते गए, यह हो जाएगा 25 की पावर 2.5। अब माइनस हो जाता है, हमको पता है अगर ऊपर जाएंगे नीचे आते हैं तो माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, तो ये हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1.5 हो जाएगा, 25 की पावर कितना हो गया 1.5, ठीक। 1.5 को क्या लिख सकते हो, यह हो जाएगा कितना 1 है ना। देखो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 25 की पावर 1, ठीक, इंटू 25 की पावर कितना हाफ या 0.05 लिख सकते हो, लिखा जा सकता है ना। तो 25 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 25 गुणे 1/25 की का जब स्क्वायर का 1/2 का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट, या कितना हो जाएगा 5, नीचे 1 है तो यह कितना मिलेगा, यह हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 125, अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हम 5 छोड़ दिए ना, 5 यहाँ 25 गुणे 5, तो यहाँ नीचे 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25:1। कौन सा ऑप्शन होगा 4। या आप देखो इस तरह से भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको 5 बना लो। 5 बनाने के लिए क्या करोगे, यह 5 की पावर 2 हो जाएगा और इसकी पावर कितना 2.5 होगा, तो ये नंबर कितना हो जाएगा 5 की पावर 4 यानी आप 5 कर सकते हो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। और दूसरा नंबर कितना 5 की पावर 3 है, तो ऊपर जाएगा कट जाएगा, तो ये कितना 5 की पावर 2 × 1 यानी 25:1, ठीक है। यह बिल्कुल बेसिक हुआ जिनको अभी सीख रहे हैं, लेकिन अभी अगर आपको यही क्वेश्चन करना होता तो आप कैसे करते, ठीक है। इन सब चीज़ों को नहीं करना पड़ता। जैसे अभी क्या देखो, इस सब चीज़ों को हमको जितना देखो लिखोगे उतना आपका टाइम जाएगा, यह हमेशा ध्यान रखना। फिर चाहे वह कैलकुलेशन करना हुआ चाहे फिर क्वेश्चन लगा रहे हो, यानी प्रयास क्या करो कि ज़्यादा से ज़्यादा ओरल करने का प्रयास क्या करो, तभी आपका समय बचेगा। तो अगर हमको देखो डायरेक्ट करना होता तो कैसे करते हैं, और जो आपका ऑप्शन है वह बिल्कुल आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। देखो 25 के पावर 2.5 गुना 25 का हमको 2 बार मतलब 2 टाइम्स एंड हाफ टाइम्स हमको मल्टीप्लाई करना है, तो जाहिर सी बात ये कितना 25 का अगर स्क्वायर भी होता तो 625 निकल जाता, 25 की पावर 3 है तो वह केवल 125 ही मिलेगा। और उसके बाद 625 के बाद भी हमको क्या 25 का हाफ करना है, मतलब रूट निकालना है, यानी 5 में और मल्टीप्लाई करना है। तो आपको यह देखते ही पता चल जाता है कि यह वैल्यू तो बड़ी है और काफ़ी बड़ी होगी। तो अगर आप देखोगे तो यह कट जाएगा, यह कट जाएगा और यह तो कट जाएगा, यानी एक ही ऑप्शन है केवल 25, ठीक है। लेकिन यह चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होंगी। अभी अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो पहले आप भी ऐसा करो। सबसे ज़रूरी कि आपका आंसर आए और सही आंसर आए, फिर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी आप ओरल करने लग जाओगे इन सारी क्वेश्चन को। आगे बढ़ें। हमको दिया कि ए और बी, ए जो है वह बी से 75% लेस है और बी सी से 75, ए बी से 75% कम है और सी ए व बी के बीच के अंतर का 75% है। तो हमें बताना है कि सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। देखो ए जो दिया है ए है वह बी से 75% लेस है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप कहो कि 100 होगा तो यह कितना होगा 75% कम है, यानी यह कितना होगा 25। या आप डायरेक्ट बोलोगे यह 4 होगा तो यह कितना होगा 1 होगा। ए बी का रेशियो कितना हुआ 4:1,
देखो ये लिखना आना चाहिए। देखो अगर ये बोला होता 75% होता तो ये 100 होता या 75 होता, लेकिन यहाँ पे बोला कि ये 75% लेस है, तो यानी अगर ये 100 होगा तो इससे कितना 75% लेस होगा, यानी यह कितना होगा 25 होगा अगर ये होगा 100। यह एक तरीका हुआ। अब इसको देखो कैसे लिखते हैं आप। अगर हमको पता है कि 75% लेस है, यानी 25% की वैल्यू कितना होती है, आप कहोगे 1/4, यानी अगर 20 100 होगा तो ए कितना होगा, ए 1 होगा। सीधा बोल सकते थे कि क्योंकि 75% लेस है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को तो हमने खूब विस्तार में समझा है परसेंटेज में। तो अगर ए बी का रेशियो निकाला जाए तो कितना होगा, 1:4 में। आगे दिया है कि जो सी है वह ए व बी के बीच के अंतर का 75% है, यानी ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना है 3, इसका सी कितना है 75% है। तो जो सी है इसका कितना है 3 का 75% मतलब 3/4। तो हमको बताना है कि सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो चलो मान लेते हैं कि ए की जो वैल्यू है 1 है, बी की वैल्यू 4 है, तो सी की वैल्यू कितना आ जाएगी, इतना। तो हमको बताना सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू कितना हो जाएगी 9/4। तो कितना अधिक है, सब्ट्रैक्ट कर लो 5/4 किससे, ए से। ए की वैल्यू कितना 1, मल्टीप्लाई कर लो 25×5 125। ठीक, कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। समझ पाए आप। हमने बोला चलो ए की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं, बी की वैल्यू 4 हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस 3 हुआ, और सी 3 का क्या है, इनके डिफरेंस का क्या है 75% है, 75% वैल्यू होती है 3/4। तो सी की वैल्यू कितना है 9/4, और हमसे पूछा ए से सी कितना ज़्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, कितना हो जाएगा 5/4। किससे पूछा है, ए से पूछा है, तो बाई 1 कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो हमने अभी पीछे सीखा उसको देखो हम यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे। कि दिया है कि ए और बी के पास जो मनी का रेशियो है, धन का रेशियो वह कितना है 2:1 है, और ए ने क्या किया 2 रुपया बी को दे दिया। ठीक है, ए गिव्स 2 रुपये टू बी। जो उनके बीच का रेशियो हो जाता है वह 1:1 हो जाता है। हमको बताना है कि शुरुआत में उनके पास क्या अमाउंट था। हमको अमाउंट बताना है किसके पास, व्हाट वर द इनिशियल अमाउंट दे हैड, यानी दोनों मिलाकर कितना उनके पास अमाउंट था, सॉरी दोनों का अलग अलग। देखो कैसे करोगे। एक तो तरीका बिल्कुल आप कहोगे कि ए और बी के पास जो रेशियो है मनी का वह है 2:1। तो हम मान लेते हैं कि ए के पास 2x है, बी के पास क्या है x है। तो बी ने क्या किया 2 रुपया दे दिया। तो अब यह रेशियो कितना हो जा रहा है, आप कह रहे हो अब यह रेशियो 1:1 हो रहा है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे। लेकिन मैंने देखो आपको समझाया था पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट कि इन सारी चीज़ों को नहीं करना होता, बस आप अगर आप समझ रहे हो। देखो ए और बी का अनुपात कितना 2:1, बाद में यह अनुपात कितना हो जा रहा है 1:1। और हमको एक चीज़ देखो ध्यान देना है यहाँ पे, एक चीज़ और कॉन्सेप्ट समझना है। हमने बोला कि अगर मान लो दोनों नंबर में कुछ नंबर ऐड कर देते, मान लो 2 यहाँ पे बढ़ जाता 2 यहाँ पे बढ़ जाता, तो हमको देखना होता कि दोनों में पहले हमको डिफरेंस बराबर करना होता। लेकिन जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है वह क्या है कि देखो बी में क्या हो रहा है 2 की कमी हो रहा है, क्योंकि बी 2 रुपया निकाल के क्या कर रहा है, वह बी 2 रुपया निकाल दे रहा है। जो बी है 2 रुपया निकाल कर एक ए जो 2 रुपया निकाल कर वह क्या कर रहा है बी को दे रहा है। तो यानी आप कहोगे कि इसमें 2 रुपये की कमी आएगी और इसमें 2 रुपये का क्या होगा 2 रुपये की बढ़ोतरी होगी। ठीक, यानी दोनों हमारा डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर हम आपसे पूछें कि क्या कांस्टेंट रहा, ठीक है, जब मिक्सचर के अगर हम क्वेश्चन करेंगे, देखो वहाँ पे मैं इसको फिर डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि 2 रुपया अगर इसके पास था 1 रुपया इतना था, बाद में 1-1 रुपया, यानी दोनों के पास सेम बराबर इक्वल मनी हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या इक्वल रहा, आपने बोला कि भाई मनी की जो वैल्यू थी वह तो हमेशा बराबर रही होगी, बस वह ए से बी के पास चली जा रही है, बी से ए के पास चली जा रही है। तो रेशियो में इनके फ़र्क हो सकता है, लेकिन मनी का जो अमाउंट है वह सेम होगा। तो यहाँ पे अमाउंट कितना है, यहाँ पे अमाउंट 3 रुपया है अगर हम कहें, यहाँ पे अमाउंट कितना आप कहोगे 2 है। तो अमाउंट तो हमारा सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे पहले अमाउंट को इक्वल कर लेते हैं। अमाउंट को इक्वल करने के लिए मैंने बताया था आप क्या करोगे,
आप एलसीएम ले लोगे कितना हो जाएगा 6। तो ऊपर में आप क्या करो, एक सेकेंड, 3 और 2 6। ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे कितना 3 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर कितना नंबर में जाएगा 4:1 4:2। नीचे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3:3। अब बताइए ये एक कम हुआ और यहाँ पे एक की वृद्धि हो रही है। यही हमारा क्वेश्चन में था कि ए 2 रुपया निकाल के बी के दे रहा है, इसका मतलब एक ए में 2 रुपये की कमी आ रही है, बी में 2 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो जो हमारा यहाँ एक है वह किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया है 2 रुपये के। तो हमसे बताना है कि इनिशियल अमाउंट कितना था। तो इनिशियल अमाउंट कितना था 4 + 2 यानी 6। 6 की वैल्यू कितना हो जाएगी, अच्छा एक एक का निकालना है, ठीक है। तो इनिशियल अमाउंट कितना हो जाएगा 8 और 4, कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा, 8 रुपया और 4 रुपया, ठीक है। अगर यह चीज़ आप समझ रहे हो, अभी अगर पूरी तरह से नहीं समझ में आया तो कोई परेशान मत होइए, मिक्सचर में हम इसको फिर पूरे डिटेल में समझेंगे। अभी जितना अगर आपको इतना समझ में आ रहा तो करिए, वरना आप अभी यहाँ पे वेरिएबल लेके भी कर सकते हो, एक्स वगैरह लेके। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमको दिया है कि किसी लाइब्रेरी में स्टोरी बुक और अदर बुक का जो रेशियो है वह कितना 7:2 है, जिसमें स्टोरी बुक कितना दिया है 1512। तो हमको दिया है कि अगर कुछ कलेक्शन और कर लेते हैं स्टोरी बुक का तो जो यह रेशियो कितना हो जाता है 15:4 में। तो हमको बताना है कि कितना हमने कलेक्शन किया है स्टोरी बुक का, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी देखो परसेंटेज का एक आपको एप्लीकेशन सीखने को मिलेगा। पर इस रेशियो के इस कॉन्सेप्ट को मैंने शुरुआत में इसलिए डिस्कस किया क्योंकि वहाँ पे समझना हो सकता था थोड़ा सा, इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बात हमको समझ में आएगी। देखो स्टोरी बुक और अदर बुक का जो हमको शुरुआत में रेशियो दिया हुआ कितना है 7:2, और इसमें कुछ बुक स्टोरी बुक हम ऐड कर लेते हैं तो यह रेशियो कितना हो जाता है 15:4। तो देखो जब भी आप रेशियो का, ठीक है, एप्लीकेशन परफॉर्म करो तो उसमें हमेशा एक चीज ध्यान देना कि हमें इसमें हमेशा कॉमन चीज ढूंढनी होती है। यानी कॉमन चीज का मतलब है हम इसको कहें कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू क्या है, यानी क्या चीज़ों में परिवर्तन नहीं हो रहा, वह चीज़ आपको ढूंढना होता है। फिर उसी को हम इक्वल करके, यानी उसी के सापेक्ष क्या होता है, उसी के रेफरेंस में हम चीज़ों को आगे परफॉर्म करते हैं। कैसे, देखो जैसे मैंने कहा कि अगर शुरुआत मान लो 7 बुक रही होगी स्टोरी की और 2 बुक अदर्स थी, फिर बाद में हमने क्या किया, कुछ स्टोरी बुक इसमें ऐड कर लिया, तो यह रेशियो इतना हो गया। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे होल प्रोसेस में क्या चीज़ें कांस्टेंट रही, तो आप कहोगे कि अदर्स बुक, क्योंकि अगर इसका नंबर जितना शुरुआत में रहा होगा उतना बाद में होगा, क्योंकि इसमें ना कुछ बढ़ाया जा रहा है ना घटाया जा रहा है। यानी क्या नंबर चेंज हो रहा है, वह क्या है, स्टोरी बुक का। तो अब हम क्या करेंगे, यानी हमारा दोनों जगह पर क्या होगा, बुकों की संख्या बराबर होगी अदर्स बुक की। और एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे टोटल बुक की संख्या कांस्टेंट नहीं होगी। वह क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जब शुरुआत में कुछ मान लो 9 बुक रही होगी, तो इसमें आपने क्या किया, फिर बाद में कुछ बुक ऐड किया तो नंबर बुकों की बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा, यहाँ पे बुक जो अदर्स बुक होंगी वह कांस्टेंट होगा। इसके सापेक्ष में हम करेंगे। तो यहाँ पे देखो अदर्स बुक कितना है 2 है, यहाँ पे कितना 4 है, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो यह कितना हो जाएगा 4, यह कितना हो जाएगा 14। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, और अगर जैसे 7:2 होता है, 7:2 होता है और स्टोरी बुक की संख्या दिया 1512, तो यह कितना हो जाता है, एक की वैल्यू कितना हो जाती 2, 7 × 7 और कितना 42, ठीक, 216 हो जाता। लेकिन अब देखो अब जो हम करेंगे, अब हम इस रेशियो पे कर रहे हैं 14:4 और 15:4 पे। तो अब यह 14 की वैल्यू किसके बराबर 216, 7 की वैल्यू अगर 214 कितना हो जाएगा, इसका सीधा आधा कर दें, इसका आधा कितना हो जाएगा 108। यानी अब यहाँ पे जो एक की वैल्यू आ जाएगी वह कितना होगी 108। और देखो यहाँ पे कोई इंक्रीज नहीं हुआ, यह 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ 1, तो 1 की वैल्यू हमने निकाल रखा है कितना, 1 की वैल्यू 108 है। तो हमसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ स्टोरी बुक कलेक्टेड, वह कितना हो जाएगा 108, ठीक। तो इसमें 2 चीज़ें आपने सीखा कि हमको सबसे पहले क्या है कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देखो यहाँ पे बहुत गलतियाँ होती है लोगों से। जब हमारा रेशियो 7:2 था तो उसके सापेक्ष निकालोगे तो एक कितने के बराबर आएगा, वह हो जाएगा 216 का।
लेकिन अभी हमने हमने अब हमको रेशियो कौन सा कंपेयर कर रहे हैं, 14:4 और 15:4। तो यहाँ पे जो 4 की वैल्यू है, 14 की वैल्यू का कितना, 1512 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर होगा, 108 के बराबर होगा। हमसे पूछा कितनी कहानियाँ और ऐड की गई, तो एक यहाँ पे कितना, 14 से वैल्यू कितना हो जा रही है, 15 है, एक हो रहा है। तो एक की वैल्यू कितना हमने निकाला है, 108। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 108। ठीक, आगे बढ़ें। दिया है कि किसी 3 क्लास में जो बच्चों की संख्या, जो अनुपात है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हुआ है 2:3:4। अगर 12 स्टूडेंट, ठीक है, 12 स्टूडेंट सब में इंक्रीज हो जाते हैं सभी क्लासेस में, तो जो यह रेशियो हो जाता है वह 8:11:14। तो हमको बताना कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस एट द बिगनिंग, यानी शुरुआत में कितने बच्चे थे। कैसे करोगे, देखिए। अब देखो, अगर जो हम अभी पीछे सब समझते आ रहे हैं, ठीक है, पीछे जो हम समझ रहे हैं कि ए बी रेशियो कैलकुलेट करने का, अब यह तरीका आपको इतना आसान हो जाएगा, आप वेरिएबल वगैरह लेने से बच जाओगे। नहीं तो खामखा हम लोग क्या करते थे, एक्स वगैरह का वेरिएबल लेते हैं, फिर वह कैलकुलेट, वहाँ पे अगर वेरिएबल आप ले लोगे तो फिर आपको कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, फिर आप बचोगे नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या, आप डायरेक्ट कर सकते हो, जितना आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी आपकी स्पीड हो जाएगी, बन जाएगी। तो 3 क्लास आप ले लो, मान लो एक ए है, बी है और सी है, इनके बीच में अनुपात कितना, 2:3:4। ए बी सी 2:3:4। हमको दिया है कि सभी नंबर में हमने क्या किया, 12 ऐड कर दिया, तो जो यह रेशियो बन जाता है वह 8:11 में कितना, 14 का। हमें बताना है कि, ठीक है, एक सेकंड रुकना। तो देखो, रेशियो में एक चीज़ आपको और समझना होगा, एक प्रॉपर्टी आप उसको यूज कर सकते हो कि देखो, अगर हमको जब इस प्रकार से है ना, 3 अगर रेशियो 4 रेशियो दिया हो ना, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको पूरा तीनों में लेके कोई जरूरत नहीं परफॉर्म करने का। अगर आप ए बी का केवल ले लो, इसमें अप्लाई कर लो, या बी और सी के लिए भी अप्लीकेबल हो, या आप चाहे सी और ए ले लो, ठीक है। तो रेशियो का क्या है, हर जगह पे आप सेम होगा, क्योंकि सभी क्या वैल्यू रेशियो में। तो अगर हम कहें ए और बी हम केवल ले लेते हैं, ए और बी में लेके हम अपना कर लेते हैं, तो इसको यह कितना हो जाएगा, ए बी अगर ले लो आप, तो ए कितना है, 2:3। अब बाद में अगर हम 12 ऐड करते हैं तो यह कितना हो जाता है, 8:11। यानी सब में समान इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कहोगे आप, यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा हुआ कितना, 6 का, और यहाँ पे कितना है, 8:3:11। तो यानी इक्वल इंक्रीमेंट नहीं है। इसको कैसे बराबर करेंगे, हमने बताया था इनका गैप ले लो, गैप से क्या फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका गैप कितना होगा, 1, इसका गैप कितना होगा, 3, मल्टीप्लाई करो तो यह नंबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 3 त्रिका 9, नीचे करोगे तो यह 8 और 11। क्या अब बराबर है, बिल्कुल। अब देखो दोनों के बीच का गैप जो है वह इक्वल है, कितना है, 8 से 11, 6 से 8 2, 9 से 11 2, यह इक्वल हुआ। और 2 किसके बराबर है, हमने कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 12 नंबर। तो 2 अगर 12 के बराबर, तो हमसे क्या पूछा कि आरंभ में तीनों कक्षाओं को में मिलाकर कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। अच्छा देखो, एक की अगर 2 की वैल्यू 12 आ गई, तो एक की वैल्यू कितना होगी, 6। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, अब ऐसा नहीं करना कि अगर हमारी वैल्यू 6 आ गई तो अब सीधा आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो कि एक नंबर अगर हमारा 12 होगा, दूसरा कितना हो जाएगा, 18 होगा, तीसरा कितना होगा, 24 होगा। गलत होगा। यह जो वैल्यू आ रही है वह वैल्यू किस पे आ रही है, यह 6 और 9, यानी जो हमारा नया रेशियो है, अगर हम इसको अलग से लिख दें तो जो हमारा नया रेशियो बन रहा है वह यह बन रहा है 6:9, और इसको बढ़ा के 8:11 बन रहे हैं, कर रहे हैं। तो यानी जो हमारा नया रेशियो आना चाहिए, अब इसके सापेक्ष निकालेंगे हम 6:9 के, ठीक है। तो 6:9 के अगर हम अगर बी हमारा अगर हमारा 6:9 है, और बी रेशियो सी कितना है, 2 3 4 में है ना, तो यह 3 है और यह 2 है, तो यानी सीधा सीधा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी अब हमारा जो सी होगा वह बनेगा, वह कितना हो जाएगा, 12 होगा। तो अब हमको बताना कि आरंभ में तीनों कक्षाओं में मिलाकर कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो आप कहोगे सी 12 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 12 27, 27 छक्का कितना हो जाएगा, 27 गुणे 6 हो जाएगा, 120, 42 कितना, 162। ठीक, समझ पाए।
एक बार कहिए तो मैं और समझा देता हूँ आपको। पहली चीज़ हमने बोला, आपको बताया कि पहली चीज़ मैं आपको बताया कि देखो भाई, 2 था, अगर 3 दिया है तो आपको 3 लेके कोई मतलब करने की जरूरत नहीं है। आप किसी 2 को ले लो और उसमें क्या है, उसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमने कहा कि ए बी ले लो, आपने ए बी ले लिया, तो बी और 2 3 अनुपात में, यहाँ 8 अनुपात 11 है। हमको पता दोनों में सब में समान नंबर 12 बढ़ा रहे हैं, ठीक है, सब में समान नंबर 12 बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना वृद्धि हो रही है, अगर आप देखो 2 से 8 तो कहोगे 6, और 3 से 11 कितना हो रहा है, 9 8। तो यह 8 और 6 समान तो वृद्धि हुई नहीं, तो समान करने के लिए हमने जाना कि इसके गैप और इसका गैप लेके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यह नंबर कितना मिला, यह हो जाएगा 6 अनुपात में 9, 6 अनुपात में 9, और नीचे कितना 8/11। अब इसमें देखोगे तो आप इक्वल इंक्रीज हो रहा है 2 का, तो 2 की वैल्यू कितना है, 12 के बराबर हमको क्वेश्चन दिया, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 6। और आगे यहाँ पे समझेंगे। अब देखो 2:3:4 में ऐसा नहीं करेंगे, हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो हमारा नया रेशियो मिला हुआ कितना, 6 अनुपात में 9 है, तो इसके सापेक्ष में हम सी की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर 6 या 9 हुआ तो इसका मतलब सब में क्या 3 का मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, तो सी की वैल्यू 12 आ जाएगी। हमसे पूछा कि आरंभ में तीनों कक्षाओं में मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो आप बता दोगे कि 6 9 15 12 कितना हो जाएगा, 27, 27 का कितना हो गया, 162। ठीक, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिक्के से संबंधित। तो इसमें कुछ बस इतना समझना है कि एक सिक्के का जो मोनेटाइजेशन, उसकी वैल्यू कितनी होती है, बस इतना आपको आना चाहिए। और इसमें हम क्या करते हैं, 1 रुपये के संदर्भ में लेके चीज़ों को करते हैं। तो एक चीज़ आप इसमें जान लो कि 1 रुपये में एक जो रुपया होता है वो कितने के बराबर होगा, आप कहोगे 100 पैसे के बराबर होता है। बस इतना आपको समझना, ये जानते रहिए, बस इसी से हमारा क्वेश्चन होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि अगर किसी बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये कितने रेशियो में, 5:8:1 में है, तो अगर और टोटल वैल्यू जो टोटल कॉइन है उनकी टोटल वैल्यू कितना 55 है, तो हमको बताना है कि 25 पैसे के कितने कॉइन थे। ठीक, कैसे करेंगे, देखो हमको दिया है 50 पैसे, या इसको यहाँ से लिखते हैं कि 50 पैसे, 25 पैसा और 1 रुपया के कॉइन का जो नंबर ऑफ कॉइन्स है, ध्यान देना यह कॉइन्स की संख्या है। ठीक, तो कॉइन्स का रेशियो क्या है, 5:8:1, 5:8:1। और हमको क्या दे रखा है, कॉइन्स की वैल्यू देख रखी है, यानी अगर इनको मिलाकर इतना रुपया बनेगा। तो एक बात मुझे बताइए, या तो हम सबको पैसे में कन्वर्ट कर लें, या सबको क्या कर लें, हम रुपए में बदल दें, या तो पैसे में बदल दें। तो रुपए में कर लेते हैं। तो 50 पैसे में अगर हम आपसे पूछें 50 पैसे को रुपए में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 50 पैसे का मतलब आधा, हाफ रुपीज। उसी तरह अगर हम आपसे कहें 25 पैसे का क्या मतलब हुआ, आप कहोगे 25/100 यानी 1/4 रुपया। अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया, अगर आपसे पूछा जाए 10 पैसे की वैल्यू कितना होगी, आप कहोगे 10/100 यानी 1/10 रुपया। ठीक, तो देखो यहाँ पे तो 10 पैसा दिया नहीं, बस जानते रहिए। तो अगर हम कहें कि 50 पैसे के मान लो सिक्के कितने हैं, 5 एक्स हैं, और 50 पैसे का सिक्का 5 एक्स है, और एक 50 पैसे के सिक्के की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, आधे रुपये के बराबर होती है। उसी तरह 25 पैसे के पूरे 8 एक्स सिक्के हैं, और एक 25 पैसे की जो वैल्यू होती है, मोनेटाइजेशन वैल्यू होती है, वह कितना होती है, 1/4 होती है। इसी तरह आगे कहें कि अगर एक्स है और 1 रुपये की जो वैल्यू होती है वह कितना 1 रुपये होती है, या टोटल मिला के कितना बैग में 55 रुपये हमको दे रखा है। तो यहाँ से हम एक्स निकाल लेंगे, यहाँ से एक्स निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, अगर आप एक्स कॉमन ले लो, 4 एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 10 + 8 + 10 / 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 55। यह कितना हो जाएगा, 20 8 28, 28 का मतलब हो गया 55/7। ठीक, 55/7। देखो यहाँ पे गलत कर दिया मैं,
क्योंकि 55/60 देखते ही मुझे पता चल गया कि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन पे नज़र हमेशा बनाए रखा करो, पता चल जाएगा कि कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो, आप पहले ही समझ जाओगे। गलती क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे देखो 4 हो जाएगा ना, 10 कहाँ से हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 और 10 22, तो 22 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम कहें 11/2 हो जाएगा, 11 5 55 और 2 5 10, एक्स की वैल्यू 10 आ गई। तो हमसे पूछा है कि 25 पैसे की सिक्के की संख्या कितना हो जाएगी, तो 25 पैसे की सिक्के की संख्या कितना हो जाएगी, 8x हमने माना है, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 80 रुपया, 80 पैसा, मतलब 80 सिक्के होंगे, ठीक है। 25 पैसे कितने सिक्के होंगे, 80। आगे बढ़े, देखो बस इसमें आप इतना समझ, इसमें जो समझने वाली बात है वह आपको पता होना चाहिए कि एक जैसे अगर 50 पैसे है तो इसकी मोनेटाइजेशन वैल्यू कितना होती है, यानी इसकी वैल्यू कितना होती है, अगर रुपए के टर्म में समझा जाए तो आप कहोगे आधा रुपया होता है, यानी 1/2 रुपीज़। उसी तरह 25 पैसे की वैल्यू कितना होगी, 1/4। किसी भी पैसे अगर हमको दिया जाए, अगर 10 पैसा दिया हो तो बोलोगे 1/10 रुपीज़। तो अगर आपके पास पाँच रुपया है, मान लो 5 अगर हम कहें आपके पास 50 पैसे के रुपए हैं तो उसकी वैल्यू कितना होगी। अगर मैं कहूँ 5 रुपया, 5 सिक्का है आपके पास 50 पैसे का, 50 पैसे का, तो कितना रुपया हुआ, आप कहोगे अगर 5 रुपया है मेरे पास 50 पैसे का, तो मेरे पास यानी 2.5 रुपया है, ठीक। उसी तरह अगर 25 पैसे के आपके पास 8 सिक्के हैं तो कितना रुपया हुआ, आप कहोगे 8 × 1/4। चूँकि हमको यहाँ पे पता नहीं कि 8 है तो हमने बोला 8x ले लेते हैं, क्योंकि रेशियो में वैल्यू दिया हुआ है, तो 8x × 1/4। उसी तरह हम कहें अगर आपके पास 1 रुपये का केवल एक सिक्का हो तो कितनी वैल्यू होगी उसकी, 1 रुपया। चूँकि हमको यहाँ पे पता नहीं तो हमने x लिया, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन भी देखो हमारा उसी से रिलेटेड है। दिया है कि एक जो बॉक्स है उसमें 56 रुपये के 56 रुपया है और उसमें कौन कौन सा कॉइन है, 1 रुपये का है, 50 पैसे का और 25 पैसे का है। और हमको दिया कि नंबर ऑफ जो 50 पैसे के जितने कॉइन्स हैं वह 25 पैसे के कॉइन से क्या है, डबल है। और 4 टाइम है किसका, द नंबर ऑफ 1 रुपी। हमें बताना है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं बक्से में, ठीक। देखो क्या है कि एक डिब्बे में 56 रुपया दिया हुआ है, उसमें से 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, 50 पैसे 1 रुपया और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिसमें हमको यह भी दिया है कि 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से दोगुनी है और 1 रुपये वाले सिक्कों से चौगुनी है, ठीक। 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से क्या है, दोगुना है। और आगे दिया है कि 1 रुपये वाले सिक्के के 1 रुपये वाला सिक्के से 50 पैसे वाले सिक्के के जो संख्या वह क्या है, 4 गुनी है। यही है ना कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से दोगुनी है तथा 1 रुपये वाले सिक्कों से चौगुना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमको इन तीनों में रिलेशन निकालना है, 50 पैसे 25 पैसे 1 रुपये। तो हमको पता है दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 50 पैसे वाला सिक्का कॉमन है, इसको इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे 4 इसको 4 बना लेते हैं, इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर हम लिखें 50 पैसे, ठीक, 25 पैसा और 1 रुपये वाले सिक्के का अनुपात निकालें तो 4:2:1 आ जाएगा। तो इसको अगर हम सही से लिख दें, हमने कहा कि अगर आप 50 पैसे 25 पैसे और 1 रुपये वाले सिक्कों का अनुपात लिखोगे तो 4:2:1। हमको दिया है कि टोटल क्या 56 रुपया है। कभी कभी हमको कॉइन दिया रहता है, जब हमको कॉइन दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, कॉइन का नंबर निकालेंगे। जैसे अगर हम कहें कि आपके पास 5 रुपये के 5 रुपये का, ठीक है, या आप कहें हम कहें आपके पास 50 रुपया है 5 रुपये का, 50 रुपया है 5 रुपये का, तो कितना कॉइन होगा, आप कहोगे 50/5 यानी 10 कॉइन होगा मेरे पास, ठीक। तो वहाँ पे हम कॉइन का नंबर निकालेंगे, लेकिन हमको यहाँ पे नंबर ऑफ अमाउंट दिया, पैसे का अमाउंट दिया है, तो हम कहेंगे कि मान लेते हैं 4x है तो कितना रुपया होगा, 1/2, या 2x होगा तो कितना रुपया होगा, 1/4, और ये अगर x होगा तो x होगा कितना, 55 हो गया, सॉरी 56। सॉल्व कर लो, x सब में से कॉमन ले लो, सब में से x कॉमन ले लिए तो ये कितना हो जाएगा, 2
प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1, 2 दूनी 4, 4 1 5 2, 7/2 कितना 56। तो x बराबर कितना हो गया 16। हमसे पूछा 50 वाले की सिक्कों की संख्या बताना है, तो कितना हो जाएगा 64। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य इतना है, 5 3 1 के अनुपात में यदि सिक्कों की कुल संख्या, अच्छा देखो यहाँ पे सिक्के वाला सिक्का हमको दे रखा है कितना 180, तो हमको बताना है सभी सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा, यानी हमको इसमें पता करना है कि इसका मूल्य कितना होगा। पहले सबसे पहले इसमें क्या कर लेते हैं, हमको रेशियो दिया कितना 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा। देखो यह ध्यान से लिख लेना जब भी क्वेश्चन करते रहना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम क्रम उल्टा कर देंगे तो सारी वैल्यू गलत हो जाएगी। 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे सिक्के का जो रेशियो कितना है 5:3:1। और यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, यह सिक्कों के मूल्य है, ठीक है, सिक्कों का मूल्य है। वहाँ पे क्या था नंबर्स था, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू है। वहाँ पीछे वाले जो हमारे क्वेश्चन थे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ था, नंबर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे नंबर दिया था। या उससे पीछे भी देखोगे तो इसमें भी हमको क्या दिया था, इसमें भी हमको नंबर दे रखा था कि कितने पैसे के कॉइन है 5/8 में। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा मूल्य दिया हुआ है। तो मुझे यह बताइए कि अगर मान लो 1 रुपये का टोटल मूल्य कितना है 5x, यह इतने रुपये 1 रुपये के 3x मान लो, 50 पैसे के रुपये हैं 50 पैसा है, और x रुपया 25 पैसे के हैं, तो कितने कॉइन होंगे, तो कितना कॉइन होगा आप कहोगे 5x/1, यानी 1 रुपया का 1 रुपया की एक कॉइन 1 रुपया अगर हो, एक कॉइन अगर 1 रुपया का है तो उसकी वैल्यू कितना होगी 1 होगी, तो 5x हो जाएगा प्लस। अब हम क्या निकाल रहे हैं, कॉइन की नंबर, कॉइन निकाल रहे हैं क्योंकि हमको कॉइन का नंबर ही दिया है। अगर 3x टोटल नंबर ऑफ मनी है और ये हमको पता 50 पैसे का है, तो एक सिक्का कितना रहा, अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ सिक्का कितना होगा, ठीक है, कॉइन्स कितना होगा, आप क्या बोलोगे कि 1/2 कर लोगे, 1/2 कर लो या सीधा 2 से गुणा कर लेना। उसी तरह आगे देखो, अगर x नंबर आप हमारे पास, देखो ऐसे हम कहें अगर आपके पास 10 रुपया है और 10 रुपया किसका है, हम कहें आपसे 25 पैसे का है, तो टोटल नंबर ऑफ रुपया कितना हो, सिक्का आपके पास कितना था, टोटल नंबर ऑफ सिक्का आपके पास कितना होगा, आप कहोगे 1/4 कर देंगे, यानी 40 सिक्का रहा होगा। क्यों, क्योंकि देखो 40 का 25 में गुणा कर दो कितना हो जाएगा, ठीक है, 1000 पैसा। और हमको पता रुपये में निकालना है, तो रुपये में निकालने के लिए क्या करोगे 100 से डिवाइड कर लोगे, 10 रुपये आ जाएगा। ठीक, तो भाई सीधा से है कि 1 रुपये में 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं, 1 रुपये में 10 25 2 50 पैसे का सिक्का होगा। तो अगर आपके पास 3 रुपया है तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे 6। अगर आपके पास 1 रुपया है तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे 4, क्योंकि 4 टाइम्स कर दोगे। तो इस बार हमको यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन आपको ये लिखना नहीं होगा, आपको डायरेक्ट बोलना होगा कि 5x 6x एंड 4x। ये कितना दिया है 180, ये हो जाएगा 5x 6x प्लस 4x इक्वल्स टू 180। यह कितना होगा 15, तो ये कितना हो जाएगा 12। हमसे क्या पूछा है कि तो सभी सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा, सभी सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा। भाई सभी सिक्के कितने 5 3 8 1 9, 9x हमारे पास टोटल रुपया है और x की वैल्यू 12 है, तो कितना हो जाएगा 108 रुपया। ठीक है 108 रुपया। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, क्योंकि अब हमें जो एक टॉपिक आपको बताना है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, यानी आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे कि जब हम दो रेशियो को के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई रेशियो हमारा 1:2 है और अगर उसमें मान लो एक हम दोनों नंबर में जोड़ देने तो वह कुछ रेशियो बन जा रहा है, मान लो 3:4 बन जा रहा है, तो उस तरह के क्वेश्चन को तो हम रेशियो से कर लेंगे, हमने बता दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी नंबर में मान लो 1 का इंक्रीज हो रहा है, किसी में 2 का इंक्रीज हो रहा है, तो जहाँ पे डिफरेंट नंबर्स इंक्रीज करेंगे वहाँ पे रेशियो से हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ती है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की। तो इसलिए आगे के वीडियो को, आगे के क्वेश्चन को हमको करने के लिए उसको जानना ज़रूरी है, तो उसको हम एक अलग सेपरेट वीडियो में देखेंगे। ठीक है,
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, संभव हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।